श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निषंग बरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात किरात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग निलोग हये भवदंघ्रि निरादर के फलये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव वा विपदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सोतहिए सममानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरन्ति महि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ
आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं। हे हरि, आपका नाम जपता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊं, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाहि नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषय, लहाहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास षट बीती। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण भय और दुख हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है।
अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिवजी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए।